जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर दिव्य सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, जब तक हम गुरु जी से नहीं जुड़े होते तब तक हमारे मन में बहुत तरह की भ्रांतियाँ होती हैं। हम अपने से ही बहुत सी सोच अपने दिमाग में रख लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको अपनी ही एग्जांपल देती हूँ कि पिछले ही दिनों में सितंबर में मेरे भाभी जी की डेथ हो गई थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैंने गुरुजी से भी अरदास की थी कि मेरी उनको सब ठीक हो जाए ऑपरेशन के बाद। लेकिन संगत जी, जब हम जैसे मैंने सत्संग सुने, मुझे समझ आई, मुझे सोच आई कि और गुरुजी ने भी यही कहा है कि जन्म और मृत्यु का जो समय होता है ना, वो पहले से ही निर्धारित होता है कि हमने कब जन्म लेना है और कब हमारी मृत्यु होनी है। तो जब हम गुरुजी के संदेशों को पढ़ते हैं, उनके उपदेशों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो तब हमें पता चलता है, तब हमें समझ आती है और हम उस सब दुख को सहने के काबिल बन जाते हैं। गुरुजी की सीख हमें सब दुखों को सहने की शक्ति देती है। तो संगत जी, हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो सब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता, तो गुरुजी हमें वो भी देते हैं, हमारे भाग्य की लकीरों को बदल देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निर्धारित हैं, पहले से ही निर्धारित हैं, जो लिखी जा चुकी हैं हमारी किस्मतें। जैसे जन्म और मृत्यु है ना, ये सब लिखा हुआ है कि हमने कब मरना है और कब हमने कहाँ पे जन्म लेना है। तो इन बातों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए और गुरुजी की सीख पे हमें चलना चाहिए, उपदेशों को सुनना चाहिए और ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जिनमें हमें जीवन को जीने की हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को आगे चलाना है। इन सब सुख दुख के ये जो संसार है ना, ये सुख दुख का एक मिश्रण है। इसमें हमें दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन गुरु जो होते हैं ना, वो हमें इन सब सुख दुखों में कैसे जीना है, कैसे निर्वाह करना है, इसका हमें गुरुजी हमें सहन शक्ति देते हैं। हमें वो सब सहने की हमें ताकत आ जाती है। तो ऐसा ही एक सत्संग मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी का, तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से बोल रही हूँ। पिछली बार मैंने अपना शुक्राना सत्संग 29 अगस्त को शेयर किया था। उस दिन मेरे फादर आईसीयू में थे। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की थी कि मेरे फादर बिल्कुल ठीक हो जाएं, लेकिन अगले दिन मेरे फादर इस दुनिया से चले गए। तब मेरा मन बहुत टूटा था कि गुरुजी, ये आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, मेरी अरदास नहीं आपने स्वीकार की। उसके मेरे फादर के उस क्रिमेशन के बाद मेरे को एक दिन बहुत डीप स्लीप में मेरे को किसी ने इतना कहा कि उनका टाइम ही 30 अगस्त तक का था। उस वक्त मैं बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रही, मेरा बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल रहा। पता नहीं गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ कैसे दे दी, मुझे खुद नहीं समझ में आया। लेकिन दशहरे के आसपास मेरा मन बहुत विचलित हो गया, तो मैं बहुत रोया करती थी। अभी मैं दोबारा जब जयपुर गई तो फिर से एक दिन डीप स्लीप में मेरे को किसी ने कहा कि जो हुआ सही हुआ, अगर वो रह जाते तो उनकी हालत बहुत ख़राब होती। उस दिन के बाद से मेरे अंदर फिर से इतना सब्र आ गया कि मैं खुद भी हैरान हूँ कि मैं इतना रो रही थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब मैं फिर से इतना सब्र आ गया कि ऐसा नहीं कि मुझे मेरे फादर की याद नहीं आती या मुझे महसूस नहीं होता, लेकिन गुरुजी ने वापस से मुझे इतनी ही स्ट्रेंथ दे दी है। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस बात के लिए।
और मेरी बेटी की तबीयत भी पहले से ठीक है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं। गुरुजी ने कहा है कि वो उनको खुद जवाब देंगे, और मेरी यही अरदास है कि गुरुजी जो भी लोग ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, आज दिवाली की रात आप उन सब को जवाब ज़रूर दीजिएगा। बस यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी अरदास है गुरुजी से। मुझे दिवाली पर बस यही तोहफ़ा चाहिए। बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत तंग आ चुके हैं इन लोगों से। हालांकि वो लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाते, लेकिन फिर भी एक परेशानी बनी रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी सारी संगत पर अपना आशीर्वाद और मेहर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे गुरु जी के मैसेजेस आते हैं कि अलमारी में कुछ रखा है, आप उनको निकालो। मैं सोचती थी मैंने तो सब कुछ, सारी अलमीरा साफ़ कर दी हुई है, अब तो मेरी अलमीरा में कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड के वॉलेट में कुछ पुराने सिक्के थे जिनके ऊपर माता रानी की तस्वीर थी, लेकिन वो सिक्के बहुत काले हो चुके थे, लेकिन मेरे हस्बैंड उन सिक्कों को कभी भी चेंज ना करते। और मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे ही सिक्के कहाँ से लेकर के आऊँ ताकि मैं उनको रिप्लेस कर सकूँ। तो मैंने कहा गुरु जी के मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, एक बार मैंने फिर से अलमीरा अपनी चेक कर लेती हूँ। मैंने अपनी अलमीरा चेक की तो उसमें एक पूजा के सामान का डिब्बा था। उसको जब मैंने खोला तो उसमें वैसे ही 5 सिक्के माता रानी के पड़े हुए थे, जिसमें एक साइड माता रानी की तस्वीर थी। मैं वो देख के बहुत हैरान हुई, और फिर मैंने उन सिक्कों से, जो मेरे हस्बैंड के वॉलेट में सिक्के थे, उनसे उनको रिप्लेस किया। और उसमें एक सिंदूर की डब्बी भी पड़ी हुई थी, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उस बॉक्स के अंदर कुछ भी है। तो कभी कभी मुझे खुद को भी लगता था कि ये मैसेजेस कई बार हमारे लिए नहीं होते, लेकिन जब कोई मैसेज बार बार आता है तो गुरुजी उसको, वो मैसेज वाकई हमारे लिए होता है। गुरुजी बार बार रिमाइंड कराते हैं कि नहीं, आप ये काम करके देखिए, आप ये काम करके देखिए। मैं गुरुजी की अत्यंत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी हमेशा हर वक्त गाइड करते रहते हैं, और गुरुजी का हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा होता है गुरुजी को सब कुछ पता होता है। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि इस दिवाली के अवसर पर सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको ब्लेसिंग्स दें, और उन सब लोगों को एक बार जवाब ज़रूर दें जो ब्लैक मैजिक करते हैं, ताकि उन लोगों को भी सिर्फ इस बात का एहसास ज़रूर हो कि ब्लैक मैजिक सुप्रीम नहीं है, ईश्वर सुप्रीम है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, और सत्संग करते हुए मुझसे जो भी कोई गलतियाँ हो गई हों, मैं उन सब के लिए सारी संगत जी से भी और गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करके नया सत्संग, शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।